लाल आतंक का अब खात्मा बेहद नजदीक है। सुरक्षा बल के जवानों की दबिश जारी है तो अब ग्रामीण भी नक्सलियों से हाथ पीछे हटा रहे हैं। अब लाल सलाम नहीं बल्कि भारत माता के जयकारे नक्सल वाले इलाकों में गूंज रही है। बढ़ती सुरक्षा बल के दबिश की वजह से बीते 2 साल में 284 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 34 बड़े नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट गए और आत्मसमर्पण करने के बाद संविधान हाथ में लेकर एक नए पारी की शुरुआत का ऐलान कर दिया। दरअसल यह खबर बीजापुर से निकलकर सामने आई है, जहां बीते मंगलवार को 34 नक्सलियों ने हथियार डाला है। इसमें 7 महिला और 27 पुरुष कैडर शामिल है। ये सभी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र ओडिशा बॉर्डर डिवीजन में सक्रिय थे, जो जंगल में हथियार लेकर और सत्ता अपनाने का सपना देख रहे थे और हथियार के बल पर ही पूरी संविधान को ताक पर रखने का सपना देखा था। लेकिन जब सुरक्षा बल के जवान जंगल में घुसे और एक एक कर नक्सलियों को खत्म करना शुरू किया, यही वजह है कि कभी 200, कभी 150 और कभी 34 और कभी 50 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कई तस्वीर इस छत्तीसगढ़ की निकलकर सामने आई कि कैसे सुरक्षा बल के जवान जब आक्रामक हुए, जंगल में घुसकर मारने लगे। जिस जगह पर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जवान अंदर जाएंगे, वहां पहुंचकर ढेर कर दिया। तो अब तमाम जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, ये अपने आप में काफी घातक कमेटी है छत्तीसगढ़ में, तो वहां के तमाम माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर बात करें तो शासन की व्यापक जो नक्सल उन्मूलन नीति, शांति संवाद और विकास की बात हो रही है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर स्थानीय नेता, राज्य सरकार लोगों के बीच पहुंचकर यह उन्हें विश्वास दिला रही है कि आपकी सरकार आपके साथ है और आगे इस तरह से कदम बढ़ाएंगे तो विकास ही विकास होगा। हथियार के दम पर सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। बस इसी वजह से आत्मसमर्पण तमाम नक्सलियों का होने लगा। उनके परिवार के लोग दबाव बनाने लगे। जो स्थानीय स्तर पर उन्हें मदद मिलती थी, खुफिया जानकारी मिल जाती थी पुलिस मूवमेंट की, वो मिलना बंद हो गई, क्योंकि नक्सलियों का रास्ता छोड़कर गांव के लोग भी विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगे। और यही वजह है कि जब 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तो इन पर 84 लाख रुपए का इनाम घोषणा किया हुआ था कि अगर कोई पकड़वाता इन्हें तो इतनी रकम मिलती। अब बात करें तो सरेंडर करने वाले दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के कैडर के साथ साथ तेलंगाना स्टेट कमेटी और एओबी डिवीजन से जुड़े माओवादी इस 34 में शामिल है। पहले भी हमने बताया कि 7 महिला और 27 पुरुष कैडर हैं। यह तमाम काफी घातक है और कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने में इनका नाम रहा है। माओवादी विचारधारा को स्वयं से अब अलग कर लिया और भारत के संविधान पर भरोसा जताया है कि अब आगे की जो भी बात होगी संविधान के दायरे में होगी। हालांकि तमाम माओवादी जब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इनके बड़े नेता जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वो साफ कह रहे हैं हथियार डाल रहे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगी। यानी लोकतांत्रिक देश में अब लोकतंत्र के तहत नक्सली अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और उन इलाकों का विकास कैसे हो, इस पर साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। पुलिस के मुताबिक अगर देखें तो 1 जनवरी 2024 से अब तक सिर्फ बीजापुर में 824 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि 1079 माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 220 विभिन्न मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो ये आंकड़ा बताने को काफी है कि कैसे 2024 से 2025 तक सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई हुई, जिसमें 220 नक्सलियों को मार गिराया है, 1079 को गिरफ्तार कर लिया और 824 इस डर से हथियार डाल दिया। अगर आत्मसमर्पण करने वालों में देखें तो DVCM, PPCM, ACM, पार्टी सदस्य, PLGA सदस्य, मिलिशिया, प्लाटून कमांडर, RCP
और अध्यक्ष जो जनता दल सरकार के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल है। तो यह बड़ी जिम्मेवारी इन तमाम नक्सलियों पे थी कि कैसे तमाम को आगे लेकर चलना है, कैसे पूरे मूवमेंट को अंजाम देना है। और आखिरकार जब सुरक्षा बल की कार्रवाई हो रही थी तो अब हथियार डालने यह खुद पहुंच गए और पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के केंद्रीय पुलिस यानी सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ सेक्टर रायपुर, दंतेवाड़ा रेंज और बीजापुर सेक्टर के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक बीजापुर के निर्देशन में चलाए जा रहे माओवादियों के खिलाफ अभियान का यह नतीजा है कि तमाम माओवादी मुख्य धारा से लौटे हैं। सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को फिलहाल 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी गई है और प्रत्येक कैडर को प्रोत्साहन के रूप में यह पैसा दिया गया है जिससे उन्हें सहायता हो अपनी जीवन की शुरुआत कर सके। साथ ही यहाँ पर पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने अपील भी किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास माओवादियों को आकर्षित कर रही है और उनके परिवार के लोग भी यही चाहते हैं कि वह अब सामान्य जीवन जिए। जंगल में रहने से कुछ नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में जंगल में मुठभेड़ में मारे जाएंगे। यही वजह है कि तमाम नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ। अगर बड़े नक्सलियों के एनकाउंटर की शुरुआत करें तो जैसे ही बसव राजू का एनकाउंटर करेगुट्टा पहाड़ी पर हुआ, इसके बाद से ही माओवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई और क्योंकि सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा रणनीतिकार मारा गया था। और यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवानों का मनोबल बढ़ा और जब बसव राजू का एनकाउंटर किया था तो तमाम जवान खुशी के मारे डांस कर रहे थे। जब वह वापस शहर लौट रहे थे, अपने कैंप लौट रहे थे, तो ग्रामीण इतने उत्साहित थे कि उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, रंग अबीर उड़ा रहे थे, मानो होली का पर्व और दिवाली पटाखे ऐसे छूट रहे थे एक साथ मनाया गया हो। तो यह तस्वीर तमाम बताने को काफी थी और इशारा कर रही थी कि अब लाल आतंक के रास्ते पर न छत्तीसगढ़ चलने वाला है और न बीजापुर चलने वाला है। जैसे तमाम शहर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम भी उसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि माओवादियों का खात्मा अब बेहद नजदीक है। 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय कर दी गई है और अब छीट-फूट नक्सल कैडर ही जंगल में बचे हैं जिनका भी खात्मा बेहद नजदीक होगा। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे कैसे नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक हालात क्या है। जंगल की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि आखिर किस जंगल में कौन से बड़े नक्सली बैठे हुए हैं। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, छत्तीसगढ़।